अस्सलाम वालेकुम। कम खाने पीने वाले जानदारों की भूख बढ़ाने, हाजमा की बेहतरी, रिहाइशगाह और साजो सामान की जरासीम कुशी के लिए करीबी ग्रोसरी शॉप से बेकिंग सोडा खरीद कर इस्तेमाल करवाना अच्छी तदबीर है। इसे आप मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी खरीद सकते हैं। कमज़ोर परिंदों का जिस्मानी वज़न बढ़ाने और फ्लाक से शरह मुनाफा में बेहतरी लाने के सिलसिले में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। गोश्त का मायार बढ़ाने, गर्मी के तनाव का मुकाबला करने, जिस्म में एसिड बेस का तवाज़न बहाल रखने और अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडों के छिलकों में मजबूती लाने के हवाले से भी बेकिंग सोडा इंतहाई कारआमद है। इसीलिए बाज़-औक़ात बवक़्त ज़रूरत जानदारों की ग़िज़ा में भी 0.1% से लेकर 0.5% तक मीठा सोडा शामिल किया जाता है। और अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स के पीने वाले पानी में बेकिंग सोडा के साथ ACV, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका भी शामिल करें तो अफादियत में इजाफा हो जाता है। जिस्म में pH का लेवल बहाल रखना हो या इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न रखना चाहें तो महसूस दुरानिया और मतलूबा मिकदार से सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। फ्लाक की रिहाइशगाह में मौजूद बिस्तर से फंगस फफूंदी के खात्मा के लिए भी मीठा सोडा का इस्तेमाल मौसर हिकमत अमली है। परिंदे का दिन ब दिन खाने पीने की जानब रुझान कम होता जाए, बीट चिपक जाए, कलगी की नॉर्मल रंगत तब्दील होती दिखाई दे, जिस्मानी कमज़ोरी और कम पैदावार जैसे मसाइल का सामना हो, पोट फूल जाए, जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ने लगे तो दीगर इलाज मुआलजा से पहले इंतहाई मुनासिब दामों में दस्तयाब बेकिंग सोडा को इस्तेमाल में लाएं। मुर्गियों, पोल्ट्री बर्ड्स के खून में या मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी की मिकदार में इजाफा हो जाए तो तब भी खाने पीने में कमी होने लगती है, क्योंकि निज़ाम इंहज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी सूरत हाल में ठीक तरह से काम नहीं करता। तो घरेलू चिकन्स के हाजमा को ठीक रखने या ख़राब निज़ाम को ठीक करने के सिलसिले में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ज़बरदस्त नताइज देगा, क्योंकि ये आपके चिकन्स के प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड की मजबूती पे अपने मुस्बत असरात मरतब करता है। आपको एसिडिटी, तेज़ाबियत या खटाई का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। जानदारों के स्टमक में ऐसा जूस बनता रहता है जो प्रोटीन के हाजमा और दूसरे एंजाइम्स को फ़ाल करने या रखने में अहम किरदार अदा करता है। और अगर प्रोवेंट्रिकुलस, गिज़र्ड, इंटेस्टाइन में pH लेवल बहुत ऊपर या नीचे हो जाए, या परिंदे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खा लें या ख़राब खुराक को इस्तेमाल करना पड़े तो मैदे में या खून में तेज़ाबियत बढ़ने लगती है। शेयर करता चलो कि मैदे या खून में से तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए आपने बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाना है, जिसका तरीकाकार ये होगा कि 100 मिलीलीटर 100 ml पानी में 2 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करें। इस मकसद के लिए प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल में लाएं, यानी 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। चूजे बीमार हों, खाना पीना ठीक ना हो तो 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके तसल्ली बख्श हल पजीरी के बाद इन चिकन्स को ये पानी पीने के लिए दें। इसी तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो इसमें आप आधा कप मीठा सोडा शामिल करेंगे, यानी जानदारों की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और पानी की मिकदार मिक्स करें। ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे अपने चिकन्स को पीने के लिए दें। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी या मौसमियाती तब्दीली, इन तमाम सूरतों में अपने चिकन्स को लगातार 8 घंटों के लिए एक ही मर्तबा पानी भर के ना दें, बल्कि इस पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं, ताकि जैसे ही पानी का दर्जा हरारत ऊपर या काफ़ी ज़्यादा नीचे की जानब आने लगे तो आपके कीमती चिकन्स उसको इस्तेमाल कर लें। लगातार 4 दिनों तक दें। अगर आप 2 मरतबा इस्तेमाल करवाएं तो पहला पानी इतना बनाएं कि 4 घंटे चले और अगला पानी फिर से 4 घंटों के लिए। बेकिंग सोडा निज़ाम इंहज़ाम को इस तरह से मजबूत करता है चूँकि ये अल्कलाइन है और निज़ाम इंहज़ाम में तेज़ाबियत के लेवल को बरकरार रखता है। एसिडिटी को किसी भी सूरत में इतना बिगड़ने नहीं देता कि चिकन्स का खाना पीना ख़राब होने लगे
और जिन जानदारों के अजसाम में तेजाबियत का तवाज़न बरकरार रहता है, उनका खाना पीना अच्छा होने की वजह से उनकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर रहती है और अच्छी सेहत की वजह से उनका वेट गेन आता है, वज़न आता है, एनर्जी लेवल, जिस्म में ताकत का पैमाना बाकायदा तरीके से बरकरार रहता है और यहीं से क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होने लगता है। वबाओं का मुकाबला करने, किसी भी किस्म के दबाव या तनाव की सूरत में जिस्मानी सेहत बहाल रखने में आसानी रहती है और यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा होने लगता है। फिर यही परिंदे अच्छी पैदावार देकर आपके लिए बाइस मुनाफा साबित होते हैं। जानदार अगर खुद खा पी ना सके तो आपने अपने हाथ के ज़रिए उसके मुंह में इसी पानी का जो महलूल बनाया हुआ है 2-2 कतरे डालने हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से फेफड़े जिस्म से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं और परिंदे मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान हाँफने लगते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, कलगी की रंगत काली, नीली या किसी और रंग की होने लगती है। ऐसी सूरत हाल में भी बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करवाना अच्छे नताज देगा। कलगी की रंगत किसी और वजह से भी तब्दील हो सकती है, लेकिन आगाज़ में शेयर किया था कि जब भी इस तरह के साइंस ऐसी अलामात दिखाई दें तो ऐसे हालात में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये आपको कदरे मुनासिब दामों में पड़ता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हत्ता के इंसानों के खाने में भी इस्तेमाल होता है। जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, उसको हम अपने जानदारों की कीमती फलाक की अफादियत के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें, उनको किसी मर्ज से बाहर निकालने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। परिंदों के अजसाम में तेज़ाबियत, एसिडिटी बढ़ जाए, एसिड बेस का तवाज़न बैलेंस ना रहे तो पोट फूलने लगता है, ग़िज़ा पोटे में ज़्यादा देर स्टे करने लगती है, एंजाइम्स सही तरीके से काम नहीं करते, तो यहाँ पे भी बेकिंग सोडा को इस मिकदार के हिसाब से इस्तेमाल करवाना जो आपके साथ शेयर की है अच्छी तदबीर है। आपके चिकन्स ने, आपके पोल्ट्री बर्ड्स ने अमले तनफ़्फ़ुस के ज़रिए सांस अंदर खींचकर ताज़ा हवा को अपने जिस्म में ले जाना होता है। इसी ताज़ा हवा, फ्रेश एयर में ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होती है और ये ऑक्सीजन पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम्स अलग अलग अज़ा में तकसीम होती है। सारे के सारे जिस्मानी अज़ा सही तरीके से काम करते रहते हैं, लेकिन अगर जिस्म में किसी भी वजह से पहले से ही एसिडिटी हो, तेज़ाबियत हो, तो ऐसी सूरत हाल में चिकन्स के अजसाम में ऑक्सीजन तो दाखिल होगी, लेकिन अंदर की जानब मौजूद CO2 को फेफड़े बेहतर तरीके से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। गिज़र्ड के अंदर मौजूद ये मस्कुलर वाल्व्स तब तक बेहतरीन तरीके से काम करती हैं जब तक अंदर की जानब मौजूद एंजाइम्स और बाकी रतूबतें सही तरीके से खारिज होती रहती हैं और एसिडिटी जैसी सूरत हाल में ये एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करते। जिस्म के अंदर से CO2 बाकायदगी से खारिज हो, ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे जुज़्व बदन बने, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेहतर तरीके से काम करती रहे, तो मतलूबा मिकदार और महसूस दुरानिया से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। मैंने वीडियो में 2% बेकिंग सोडा के इस्तेमाल के हवाले से वजाहत की है। आप अपने पास मौजूद जानदारों की तादाद और इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से बेकिंग सोडा की मिकदार रखेंगे। आपके पास बेकिंग सोडा के अलावा मज़ीद ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन कम पैमाने पे पाले जाने वाले चंद जानदारों के लिए मुस्बत नताज लेने के सिलसिले में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कदरे मौजू रहता है। इसके अलावा आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को अपनी जानब से फ्राहम करदा बेहतर देखभाल के ज़रिए भी सेहतमंद रखने की कोशिश करेंगे। किसी वजह से उनका पोट फूलने लगे, एसिडिटी बढ़ जाए, मुंह से स्मेल आना शुरू हो, तो उनकी फीडिंग पे खास तवज्जो दें। अगर जानदार हद से ज़्यादा मिकदार में ऐसी ग़िज़ाएँ खा लें कि जिनमें रेशा, फाइबर काफ़ी ज़्यादा हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन्हज़ाम की सेहत और मदाफ़त दोनों मुतासर होने लगते हैं। इसलिए जो भी ग़िज़ाई मरकब आपने घरेलू पैमाने पे तैयार किया हुआ है, या आप अपने जानदारों को फ्री रेंज करवाते हैं या फिर एक बाकायदा तैयार शुदा मतवाज़न कमर्शियल ग़िज़ा देते हैं, उसका एक तवाज़न रखें
روزانہ کی بنیاد پہ درکار ضرورت کے مطابق غذا دیں اور مجموعی طور پہ سارے دن کی غذا کو 2 حصوں پہ تقسیم کریں، ایک حصہ صبح دیں اور دوسرا دوپہر کو۔ اس دوران یقینی بنائیں، تسلی کریں کہ تمام جانداروں نے اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھا لی ہے، اور اگر آپ کو ان مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی اپنے جانداروں میں دکھائی دے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے گئے ہیں تو بلا تاخیر بیکنگ سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ، میٹھا سوڈا استعمال کروائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔